दिल्ली के गाजीपुर साइट पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। यह केजरीवाल के खिलाफ चल रहा है। केजरीवाल आज लैंडफिल साइट जा रहे हैं जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। तो दिल्ली के गाजीपुर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और यह प्रदर्शन केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है। केजरीवाल दरअसल लैंडफिल साइट जाने वाले हैं जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है और बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली में इस वक्त गाजीपुर में प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आ रही है, आप देखिए। दरअसल केजरीवाल लैंडफिल साइट जाने वाले हैं, उन्होंने वहां जाने का ऐलान किया है और बीजेपी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सड़कों पर उतरी है, हाथों में काले झंडे और प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता। और बहुत ही स्थिति जो है यहाँ पर अजीब हो गई है। बीजेपी के भी कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए दूसरी तस्वीर में आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वर्सेस बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों में वहाँ पर टकराव की स्थिति हो सकती है और ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसलिए तो एक तरफ केजरीवाल हाय है, एक तरफ बीजेपी हाय है और इसी हाय हाय के बीच ये प्रदर्शन चलता हुआ। लेकिन इंतजार करना होगा कि क्या केजरीवाल आज लैंडफिल साइट पर जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, दोनों आमने सामने हैं। और ये गाजीपुर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल कूड़े के पहाड़ को लेकर के ये सारा हंगामा है और इसीलिए केजरीवाल आज गाजीपुर के लैंडफिल साइट जाने का उन्होंने ऐलान किया है। एमसीडी की चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। इससे पहले कूड़े के 3 पहाड़ को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री लैंडफिल साइट पर जाने का ऐलान कर चुके हैं और अपने लोगों से यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने ये कहा, अपील की है कि वो भी वहां पहुंचे। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, क्या है वहां पर अभी ग्राउंड पर सिचुएशन? क्या केजरीवाल पहुंच रहे हैं? कितने बजे का वक्त है? जरा डिटेल बताइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने प्लान बनाया था कि आज 11 बजे पहुंचना है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बोल दिया गया था कि 9 बजे उनको गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचना है। ये जानकारी बीजेपी को मिली तो उसके बाद बीजेपी ने भी प्लान किया कि अरविंद केजरीवाल का विरोध करेंगे। अब इसका महत्व समझिए, 2 से 3 दिन बाद चुनाव का ऐलान होने वाला है दिल्ली में, एमसीडी चुनाव का। और आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में जो लैंडफिल साइट है उसको बड़ा मुद्दा बना रही है। इससे पहले ये भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि 3 बड़े पहाड़, कूड़े का पहाड़ है दिल्ली में, इसके अतिरिक्त 16 और पहाड़ बनाने जा रही है बीजेपी, जिसका खंडन किया गया और इस मुद्दे को लगातार उठा रही है आम आदमी पार्टी। पहली बार अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले वहां पे गाजीपुर लैंडफिल साइट जाके ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी द्वारा लगातार पिछले 15-17 सालों से मिसमैनेजमेंट हुआ है दिल्ली का और खासकर कूड़े के प्रबंधन में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है। और ये बात वो दिखाना चाहते हैं वहां पे साइट पे जाके। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहले से ही वहां पे पहुंच चुके हैं और एक आमने सामने जैसी स्थिति है, वो अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को वहां पे भेज दिया गया था, जो इस बात को दर्शाएगा कि बीजेपी द्वारा जो मिसरूल किया गया है एमसीडी को पिछले 15 सालों से, उससे जनता परेशान है। तो ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप की ये लड़ाई है और इस चुनाव में लैंडफिल साइट को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो पहले से ही संकेत था और आज इसकी शुरुआत ऑफिशियली अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है। तो जिस तरह के हंगामे के तस्वीरें दिख रही हैं भास्कर, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं और पुलिस जो है वो संभालने की कोशिश कर रही है। मैं जरा एक बार तस्वीरें दिखा दूं, फिर भास्कर आपके पास आता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, दोनों तरफ कार्यकर्ता जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वो हंगामा कर रहे हैं सड़कों पर। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ,
केजरीवाल वापस जाओ, कहीं बीजेपी हाय हाय, कहीं केजरीवाल हाय हाय के नारे हैं, काले झंडे हैं। तो इस हंगामे के बीच क्या केजरीवाल विजिट कर पाएंगे लैंडफिल साइट का? क्या दिल्ली पुलिस उनको वहां तक जाने की इजाजत देगी? ऐसे तमाम सवाल हैं। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर हैं और पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। भास्कर, ऐसे हालात में क्या केजरीवाल वहां तक पहुंच पाएंगे? क्या दिल्ली पुलिस उनको वहां जाने देगी? बिल्कुल पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। उनका पूरा प्लान है, 11 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास में। और एक चीज और बता दूं, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की राजनीति अगर आप समझिए तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। अगर विरोध किया जा रहा है तो वो चाह रहे थे कि इस मुद्दे को उठाया जाए और जनता के बीच में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच के अगर विरोध कर रहे हैं तो वो मैसेज जो अरविंद केजरीवाल देना चाह रहे थे वो और आसान हो रहा है उनके लिए कि इस पर चर्चा हो रही है। यानी आप कह रहे हैं भास्कर कि बीजेपी का प्रदर्शन दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए हो रहा है? नहीं, ये नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि फायदा मिल रहा है उसका, मैसेज और अच्छी तरह से चला जाएगा। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि अगर वो विरोध करेंगे तो केजरीवाल का दूसरा पक्ष जो है वो भी जनता के सामने आए। ठीक है। अच्छा, क्या बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े नेता भी वहां पहुंच सकते हैं इस लैंडफिल साइट पर आज? बड़े नेता पहुंचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल के जो लीडर्स हैं जिनके नेतृत्व में ये सब हो रहा है, कल रात में ये 10 साढ़े 10 बजे ये प्लान बना है भारतीय जनता पार्टी का कि अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचेंगे, उनको हम काले झंडे दिखाएंगे, उनका हम विरोध करेंगे। ये जानते हुए कि इस मुद्दे को जितना अरविंद केजरीवाल उठाएंगे वो हो सकता है कि बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो एमसीडी के चुनाव में। लिहाजा कोशिश ये की गई थी कि काउंटर किया जाएगा अरविंद केजरीवाल का। और ये जो मैसेज देने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि कूड़े का निस्तारण ढंग से नहीं बीजेपी कर पा रही है 15 सालों में, और हम अगर सत्ता में आते हैं एमसीडी में तो हम 1 साल के अंदर में इसका निस्तारण करके दिखा देंगे। तो ये मैसेज ना जा पाए और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किया गया है उसको भी जनता के बीच लाया गया। आप अगर गाजीपुर लैंडफिल साइट को देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके अलग किया जा रहा है, जिससे कि वो पहाड़ है जो छोटा हो जाए और वहाँ सिर्फ मिट्टी हो। दिल्ली में ऐसे और 2 कूड़े का पहाड़ है जो भलसवा डेयरी के पास में है। वहाँ रोड के दोनों तरफ था, लेकिन एक तरफ उसको क्लियर कर दिया गया। वहाँ पे आज अच्छा खूबसूरत पार्क बना दिया गया। तो कोशिश ये भी है कि अलग अलग लेयर स्पेस को क्लियर करके और उसके बाद उसको साफ कर दिया जाए और कूड़े का कोई एक ऐसी पॉलिसी हो कि घर से निकलने वाला कूड़ा जो है वो अलग अलग हो, जो प्लास्टिक वेस्ट है वो अलग वेस्ट हो और जो दूसरा गीला कूड़ा हो वो अलग हो, जिससे कि उसका निस्तारण में आसानी हो। ऐसी पॉलिसी की बात की जा रही है लेकिन वो धरातल पे हो नहीं पा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक दिल्ली शहर में एक दिन में तकरीबन 1000 मैट्रिक टन कूड़ा जमा होता है जो इन 3 पहाड़ों पे जाता है। अगर आप वहाँ आसपास से देखेंगे तो दिन भर में ट्रकों की लाइन लगी रहती है। हर 2 मिनट 4 मिनट पे आपको ट्रक नजर आ जाएंगे जो कूड़े से लदा हुआ है और पहाड़ के और उन रास्तों से गुजरने वाले मुसाफिर और आसपास रहने वालों के लिए लैंडफिल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल ने आज लैंडफिल साइट जाने का ऐलान किया। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल इन लैंडफिल साइट्स को यहां से बंद करके दिल्ली के बाहर ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये भी तमाम सवाल है जिसके जवाब हम भास्कर से जानेंगे। लेकिन जरा हो क्या रहा है ग्राउंड पर वो भी जरा देखिए और सुनिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।